हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसे हम वर्गीकरण और इंग्लिश में क्लासिफिकेशन कहते हैं। इस चैप्टर की अगर बात करें तो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी एसएससी जीडी की परीक्षा चल रही है और एसएससी जीडी की जो एग्जाम है उनमें ये चैप्टर में से एक दो क्वेश्चन जरूर आता है। तो आप इस चैप्टर को बिल्कुल भी मिस ना करें। अगर आने वाले दिनों में आपका एसएससी जीडी का पेपर है तो इस क्लास को जरूर से देख कर जाएं। आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और उसी प्रकार से आपकी मैथ और रीजनिंग की क्लास डेली हमारे चैनल पर चल रही हैं। अगर आप भी मैथ और रीजनिंग को बहुत ही अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली क्लास की जब अपलोड वो होंगी तो आपको नोटिफिकेशन वहां पर आपके पास पहुंच जाए। तो देखिए, आज जो हमने चैप्टर लिया है रीजनिंग का क्लासिफिकेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर की जब मैं बात करता हूं तो इस चैप्टर को मैं इस प्रकार से तीन टाइप में डिवाइड करूंगा। देखिए, टाइप 1 संख्याओं का वर्गीकरण, टाइप 2 अक्षरों का वर्गीकरण और टाइप 3 शब्दों का वर्गीकरण। मैं इन तीनों टाइप पर एक एक वीडियो एक एक क्लास बनाऊंगा जिससे कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो सके। तो आज मैं बात करूंगा संख्याओं का वर्गीकरण। तो देखिए, इसमें संख्याओं का यूज होता है। जैसे मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन लिखा है। इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है कि आपको चार ऑप्शन दिए होते हैं, उनमें से तीन ऑप्शन किसी न किसी रूप से समान होते हैं और एक ऑप्शन असमान होता है, यानी कि उनमें सभी में अलग होता है। तो वही ऑप्शन हमें इनमें छांट कर उसका आंसर करना पड़ता है। तो देखिए, अगर हम बात करें तो इसमें तीन ऑप्शन किसी न किसी रूप से समान होंगे और एक ऑप्शन अलग होगा, या कह सकते हैं हमें विषम को छांट कर देखना है। देखिए, अगर हम इस पहले वाले ऑप्शन की बात करें, ये 484 ये 22 का वर्ग होता है, 144 ये 12 का वर्ग होता है और 169 ये 13 का वर्ग होता है और 442 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है। तो सबसे अलग ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा 442। तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। इसी प्रकार से मैं आपको संख्याओं का वर्गीकरण के आधार पर कुछ और क्वेश्चंस आपके लिए लिखता हूं और मैं आपको डिटेल से समझाता हूं, जिससे कि ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिए कुछ और क्वेश्चंस। तो देखिए, मैंने टाइप 1 के कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लिखे हैं। तो देखिए, टाइप 1 है हमारा संख्याओं का वर्गीकरण और टाइप 1 का ए पार्ट के मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं अंकों के वर्ग पर आधारित। इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो स्क्वायर यानी कि वर्ग पर आधारित प्रश्न होंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में ये चार ऑप्शन दिए हैं। इन चार ऑप्शन में से तीन ऑप्शन किसी न किसी रूप से समान होंगे और एक ऑप्शन अलग होगा। तो वही एक ऑप्शन हमें यहाँ से छाट कर अपना आंसर निकालना है। तो देखिए, अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो 144 वर्ग होता है 12 का। ये आपको स्क्वायर याद होने चाहिए और आपको ज़्यादा नहीं, कम से कम 30 तक तो स्क्वायर और 30 तक घन याद होनी चाहिए। अगर आप 50 तक वर्ग और 50 तक घन याद कर लेते हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन आपको कम से कम 30 तक तो याद होने ही चाहिए। तो देखिए, 144 होता है 12 का वर्ग, 121 होता है 11 का वर्ग और 49 होता है 7 का वर्ग। तो ये देखिए, ये तीन ऑप्शंस तो हैं वर्ग, किसी न किसी संख्या के वर्ग हैं। अगर हम बात करें 117 की, तो 117 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 117। आपको समझ में आया होगा कि हमने ये जो टाइप लिखा है ये लिखा है वर्ग पर आधारित। तो इसमें जो सभी प्रश्न होंगे वो वर्ग पर आधारित ही होंगे, इसीलिए हम ऑटोमेटिक सोचेंगे कि कौन सा संख्या वर्ग बन रही है और कौन सी नहीं। लेकिन जब मैं आपको सभी टाइप्स को पढ़ाऊंगा तो आप देख पाएंगे कि आपको एग्जाम में किस प्रकार से सोचना है। आपको वर्ग के हिसाब से भी सोचना है, और भी टाइप होते हैं, इसमें जोड़ के आधार पर भी होता है। तो उन सभी टाइप को मैं जब आपको करवाऊंगा तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका सही राइट आंसर हो जाएगा 117। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन है। अब देखिए, हम ऑप्शन ए की बात करें तो 441 वर्ग होता है 21 का और 529 वर्ग होता है 23 का
और देखिए 144 वर्ग होता है 12 का। और अगर हम ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो 141 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन है, अगर देखिए हम ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो 144 वर्ग होता है 12 का। 155 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है, 165 भी किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है, और 141 भी किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है। तो देखिए ये क्वेश्चन कुछ अलग टाइप से दिया है कि इसमें क्या है कि तीन संख्या तो ऐसी दी हुई है कि जो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, और एक संख्या ऐसी दी है जो एक संख्या यानी कि 12 का वर्ग है, यानी कि एक संख्या तो वर्ग बन रही है और बाकी तीन संख्या किसी भी संख्या का वर्ग नहीं बन रही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से भी देता है, यानी कि या तो आपको सवाल देगा कि तीन ऑप्शन तो आपको ऐसे दे देगा जो किसी न किसी संख्या के वर्ग बन रहे होंगे, और एक ऑप्शन आपको ऐसा दे देगा जो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होगा, और या फिर आपको सवाल ऐसे दे देगा कि तीन संख्या यानी कि तीन ऑप्शन तो आपको ऐसे दे देगा जो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं बन रहे होंगे, और एक ऑप्शन आपको ऐसा दे देगा जो किसी न किसी संख्या का वर्ग बन रहा होगा। तो वो वहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो देखिए ऑप्शन ए है 65, ऑप्शन बी है 81, ऑप्शन सी है 41 और ऑप्शन डी है 60। अब इनमें से हमें एक ऐसी संख्या छांटनी है जो इन चारों में सबसे अलग है और तीन संख्याएं किसी न किसी रूप से समान है। तो देखिए सबसे पहले आप ऐसे सोचिए कि कौन सी संख्या यहाँ पर वर्ग बन रही है। तो अगर हम बात करें तो हमें केवल ये 81 ऐसी संख्या लग रही है जो किसी न किसी संख्या का वर्ग है, यानी कि ये 9 का वर्ग है। अब देखिए 65 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है, 41 भी किसी संख्या का वर्ग नहीं होता है, और 60 भी किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। मैं कुछ और क्वेश्चंस आपके लिए इस बोर्ड पर लिख रहा हूं, उन्हें देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। तो देखिए ये कुछ और क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लिए हैं। तो ये है टाइप पहले का भी पार्ट, अंकों के घन पर आधारित प्रश्न है। ये घन पर यानी कि क्यूब पर आधारित प्रश्न है। तो देखिए 5वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका 8 का घन बनता है, 8 का घन होता है 512, ये आपका 7 का घन बनता है, और ऑप्शन नंबर सी अगर हम देखें तो ये हमारा 9 का घन बनता है, और ऑप्शन नंबर डी की अगर बात करें तो 215 किसी भी संख्या का घन नहीं होता है। तो अगर आप समझ पा रहे हो तो ऑप्शन नंबर ए 512 तो 8 का घन हो गया, ऑप्शन नंबर सी 343 7 का घन हो गया, ऑप्शन नंबर सी 729 9 का घन हो गया, और ऑप्शन डी दे रखा है 215 जो कि किसी भी संख्या का घन नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो 27 हमारा 3 का घन होता है, और 64 हमारा 4 का घन होता है, और 125 5 का घन होता है, और 112 किसी भी संख्या का घन नहीं होता है। तो अगर आप समझ पा रहे हो तो देखिए अगर हम 27 की बात करें तो 27 3 का घन होता है, 64 4 का घन होता है, और 125 5 का घन होता है, यानी कि ये तीन ऑप्शन किसी न किसी रूप से यानी कि घन के रूप से अगर हम देखें तो समान है, यानी कि ये तीन ऑप्शन तो किसी न किसी संख्या का घन बन रहे हैं, और ऑप्शन नंबर डी किसी भी संख्या का घन नहीं बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, अगर ऑप्शन नंबर ए की अगर बात करें तो 125 है, और 125 आपको पता होगा कि 5 का घन होता है, तो 5 का घन होता है 125। ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 111, 111 किसी भी संख्या का घन नहीं होता है, और 116 ऑप्शन नंबर सी में है, ये भी किसी संख्या का घन नहीं होता है, और 156 ये भी किसी संख्या का ना तो वर्ग होता है और ना ही घन होता है। अगर हम बात करें तो आप इसमें समझ पा रहे होंगे कि तीन ऑप्शन तो ऐसे दे रखे हैं जो न तो किसी संख्या का वर्ग है और ना ही किसी संख्या का घन है।
और ऑप्शन नंबर ए ऐसा दे रखा है जो 5 का घन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो देखिए 512 जो है वो आपका 8 का घन होता है, आपको पता होगा। 1331 आपका 11 का घन होता है और 1728 आपका 12 का घन होता है और 1400 ना तो किसी संख्या का ये स्क्वायर होता है और ना ही किसी संख्या का ये वर्ग घन होता है। तो 1400 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन इस प्रकार से दिया है कि 3 संख्याएं तो ऐसी दी हैं जो किसी न किसी संख्या का घन यहाँ पर बन रही हैं और ऑप्शन नंबर डी ऐसी संख्या है जो ना तो किसी संख्या का घन है और ना ही वर्ग है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो वर्गीकरण चैप्टर है बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कुछ और क्वेश्चंस मैं आपके लिए लिखता हूँ जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके और आपको अच्छे से सवाल यहाँ पर समझ में आ सकें। तो देखिए कुछ और क्वेश्चन मैं आपके लिए लेता हूँ। तो देखिए ये कुछ और क्वेश्चंस मैंने लिए हैं नेक्स्ट टाइप के। टाइप पहले का सी पार्ट है अंकों के जोड़ पर आधारित। तो देखिए इसमें क्या है कि आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे और उनकी डिजिट जो होती हैं ये अंकों को एक दूसरे से जोड़कर कोई ना कोई संबंध वहां पर ऑप्शंस में बना रहा होगा और उसी तरीके से 3 ऑप्शन किसी न किसी तरीके से समान आ रहे होंगे और चौथा ऑप्शन असमान आ रहा होगा। तो वही असमान ऑप्शन हमें छांट कर वहां पर राइट आंसर करना होगा। तो देखिए अगर हमें इन्हें जोड़कर देखें तो देखिए 5 और 2 7, 7 और 7 14 हो रहा है जोड़ने पर। और देखिए 9 और 3 12 और 6 18, यानी कि ये 14 हो रहा है, ये 18 हो रहा है। तो ये तो लॉजिक इसमें लगेगा नहीं। तो क्या लॉजिक लगेगा देखिए अब इसमें हम ऐसे देखते हैं कि या तो पहली 2 अंकों को जोड़िए या लास्ट के 2 अंकों को जोड़िए। तो अगर हम पहले 2 अंकों को जोड़े तो 5 और 2 7 और 7 को ये लास्ट में लिख रहा है ऐसे। इसी प्रकार से यहां देखें तो 6 और 3 जोड़ने पर यहां 9 आ रहा है और 9 को ये लास्ट में लिख रहा है। इसी प्रकार से इन दोनों को हम जब जोड़ देंगे तो जोड़ने पर 4 और 2 6 आ रहा है और 6 को ये लास्ट में लिख रहा है। इसी प्रकार से 5 और 3 8 है और 8 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर क्या है 6 है। तो अगर आप समझ पा रहे हो तो हमने ये कैसे किया क्वेश्चन। वैसे इसका राइट आंसर तो होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए पहले तो मैंने इनमें आपको तीनों डिजिट जोड़कर दिखाई, तीनों डिजिट जोड़ने पर इसमें कुछ आ रहा था और इसमें कुछ और आ रहा, तो यानी कि ये अलग अलग आ रही थी। तो अगर वो लॉजिक नहीं लगेगा तो फिर हम ऐसे सोचेंगे क्वेश्चन में कि यार पहले आप पहली 2 डिजिट को जोड़कर देखिए। जैसे मैंने पहली 2 डिजिट जोड़ी तो 5 और 2 7, यानी कि पहले 2 अंकों को जोड़कर तीसरा अंक बना रहा है, यानी कि पहले 2 अंक जोड़कर और अंक को उसको लास्ट में लिख रहा है, यानी कि 5 और 2 7 और 7 को लास्ट में लिख दिया। इसी प्रकार से 6 और 3 9 और 9 को लास्ट में लिख दिया, यानी कि पहले 2 अंकों को जोड़कर लास्ट में लिख रहा है। अब देखिए इसी प्रकार से 2 और 4 6 और 6 को यहाँ पर लिख दिया। इसी प्रकार से यहाँ पर 5 और 3 8 और यहाँ पर 8 होना चाहिए था लेकिन 6 है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 10। अब ये क्वेश्चन अंकों के जोड़ पर आधारित है, तो पहले जोड़ के हिसाब से ही हम देखेंगे, लेकिन आपको वैसे भी देखना है। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए और आपको नहीं पता है कौन से टाइप में से, तो आप कैसे चेक करेंगे। तो पहले तो आप ये देखिए कि कोई संख्या किसी भी संख्या का वर्ग बन रहा है, नहीं, क्योंकि इनमें से आपको दिख रहा होगा कोई भी संख्या किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। फिर आप ऐसे सोचिए कि कोई संख्या किसी संख्या का घन है यानी कि क्यूब है, तो आपको दिख रहा होगा कि कोई भी संख्या इनमें क्यूब भी नहीं है। फिर आप सोचेंगे कि नहीं ये लॉजिक कोई नहीं लग रहा, तो आप ये लगा के देखिए कि ये जोड़ने पर आधारित प्रश्न तो नहीं है, ये ऐड करके तो नहीं कोई लॉजिक लगा रहा। तो जब आप देखेंगे, मैं थोड़ा और इसे डिटेल में समझा देता हूँ आपको। 5 4 और 5 को जब आप जोड़ेंगे तो ये 9 के बराबर आ रहा है
इसी प्रकार से 6 और 3 को जब आप जोड़ेंगे तो ये 9 के बराबर आ रहा है, तो हमें यहाँ से उम्मीद है कि यही लॉजिक इसमें लगेगा। तो 5 और 4 को जब आप जोड़ेंगे तो 5 और 4 9 के बराबर आ रहा है। इसी प्रकार से 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 4 और 4 8, ये सबसे अलग आ रहा है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको समझाया, उसी प्रकार से ही वास्तविकता में हम एग्जाम में सोच पाते हैं। जल्दी जल्दी आप सोचेंगे उतनी जल्दी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। सीधा सा तरीका है, मैंने आपको बताया कि आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाए मान लो एग्जाम में, सपोज दैट, तो आपको पहले देखना है कि क्या कोई संख्या या फिर इसमें ही ले लीजिए आप, मान लीजिए यही क्वेश्चन है और आपको कोई इस क्वेश्चन को या पूछ ले, तो आप पहले सोचेंगे कोई संख्या किसी संख्या का वर्ग बन रहा है, नहीं बन रहा, कोई संख्या किसी संख्या का घन बन रही है, नहीं बन रही। फिर आपका दिमाग जाएगा कि चलो इन संख्याओं को जोड़ कर देखते हैं। जब आप जोड़ कर देखोगे तो कोई ना कोई लॉजिक वहां पर आपकी समझ में आएगा। तो इसी प्रकार से इन क्वेश्चंस को करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। आपकी रीजनिंग की नेक्स्ट क्लास जल्द ही अपलोड होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।